dear student, this is another video of the chapter retirement or death of a partner। बेटा आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32A आपकी डीके वर्ल्ड की बुक का। पहले क्वेश्चन को मैं समझा रही हूँ। X, Y and Z are partner in a firm sharing profit and losses equally, यानी कि 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3। बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में हमने एक बार नजर मार लेनी है। मेन तो हमने रिजर्व्स देखने होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस देखना होता है। तो हमें जनरल रिजर्व दे रखे हम ओल्ड पार्टनर में। ओल्ड यहाँ पर कौन एक्स वाई जेड तीनों हम इक्वल बांट देंगे। एसेट साइड हमने देख ली। तीन चीज़ें देखनी जरूरी होती हैं। एक तो गुडविल होती है जो कि अपीयर कर रही है इस क्वेश्चन में 33,000 की। तीनों में हम इक्वल बांट देंगे। अपोजिट जाएंगे उनकी कैपिटल अकाउंट में, जिस साइड गुडविल दी है उसके अपोजिट साइड। और हमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस देखना होता है जो है नहीं। P&L का बैलेंस भी देखना होता है, वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है। अब आप देखते हैं जेड रिटायर हो गया 1 अप्रैल 2020 को, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स करनी है। नंबर 1, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बी वैल्यूड एट 5,80,000। जो हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, जो कि हमारी एसेट है, 5,80,000 तक लानी है। पहले 4 लाख है, 580 हो जाए तो कितना हो गया, 1,80,000 इंक्रीज होगी, हमारा गेन हो गया। एक तो रिवोल्यूशन की क्रेडिट में जाएगी बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट में हम 5,80,000 उसकी डिवाइड वैल्यू लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बी वैल्यूड एट 47,000। अब देखो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है कितनी, 50,000 है, और इन्वेस्टमेंट 47,000 रह गई तो कितनी डिक्रीज होगी, 3,000। और हमने देखा हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं है, तो जो 3,000 हमारा लॉस हो गया वो कहाँ से चार्ज करेंगे, रीवैल्यूएशन की डेबिट से। तो इन्वेस्टमेंट लिख देंगे 3,000 और बैलेंस शीट की एसेट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 47,000 लिख देंगे। स्टॉक भी वैल्यूड एट 94,000। स्टॉक हमारा पहले 1 लाख है, 94,000 हो गया तो 6,000 डिक्रीज हो गया, जो कि हमारा लॉस है। रीवैल्यूएशन की डेबिट में लिखेंगे टू स्टॉक, और बैलेंस शीट की एसेट में हम स्टॉक 94,000 लिख देंगे। नंबर 3, अ प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स, कि हमें डेटर्स के ऊपर 5% प्रोविजन लगाना है। डेटर्स हमारे 2 लाख के, 5% हो गया 10,000, तो ये हमारा रीवैल्यूएशन की डेबिट में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 आ जाएगा, और बैलेंस शीट की एसेट में डेट में से 10,000 माइनस कर देंगे। इसके बाद लिखा ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस। ट्रेडमार्क की वैल्यू 0 हो गई, तो 20,000 के थे तो 0 हो गई, तो 20,000 रिड्यूस हो गई। रीवैल्यूएशन की डेबिट में टू ट्रेडमार्क्स लिखेंगे 20,000, और बैलेंस शीट की एसेट में हम ट्रेडमार्क नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू वैल्यूलेस है। नंबर 5, एन आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडिंग इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर में 12,000 वो इंक्लूड है जो हमें पे करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स हमारे क्रेडिटर कम हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स 12,000, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 1,09,000 के क्रेडिटर में से 12,000 माइनस कर देंगे। उसके बाद नंबर 6, गुडविल टू बी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों का एवरेज लेना है। तीनों साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। पहले साल 1,20,000, दूसरे साल 1 लाख का प्रॉफिट है, तीसरे साल 95,000 का प्रॉफिट है। तीनों को प्लस कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 1 क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज 1 है। इसमें से पूरी फर्म की गुडविल जैसे निकल आई तो हम किसका हिस्सा निकालेंगे, जेड का, क्योंकि वो जा रहा है। इसको कौन देगा, एक्स और वाई। ठीक है, गेनिंग रेशियो में पार्ट्स एंड लायबिलिटीज गिव कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। हमें इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को नहीं कहा गया तो हमें नहीं बनाना चाहिए। पर आप क्या करो, अगर आपको लग रहा है कि हम बिना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए एंट्रीज नहीं कर सकते, तो आप साइड पर छोटा सा वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। एक्स वाई जेड इनकी ओल्ड रेशियो हमें दे रखी है 1:1:1। अब जेड यहाँ से चला गया, रिटायर हो गया, तो गेनिंग रेशियो क्या निकलेगी, गेनिंग रेशियो जो बच गई है वही निकलेगी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी और मेंशन नहीं है कि जेड अपना हिस्सा कितना बेच कर गया। तो एक्स और वाई की आ जाएगी 1:1। अब बात करें हम गुडविल निकालने की, तो हमें एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 सालों का लेना है। तो पिछले 3 साल का हमारा प्रॉफिट देखो कितना है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले का 1,20,000 है, दूसरे का 1 लाख है, तीसरे का 95,000 है, तो ऐड होगा ऑप्शन। ठीक है, अपॉन 3 करो क्योंकि 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स लिए हैं। ठीक है, 3,15,000 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 3
1,05,000 की गुडविल आ गई पूरी फर्म की, सॉरी एवरेज प्रॉफिट आ गया। वैल्यू ऑफ गुडविल इसमें लिखा ही हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 1 है, तो 1,05,000 इंटू 1, ये पूरी फर्म की गुडविल आ गई। ठीक है, तो इसमें से उसका हिस्सा निकालना, जो पार्टनर यहाँ से जा रहा है, यहाँ से कौन सा पार्टनर जा रहा है, जेड जा रहा है, तो जेड से शेयर में गुडविल ले लो, कितनी 1,05,000 का 1/3, 1,05,000 इंटू 1/3, 35,000। उसको कौन देगा, एक्स और वाई देंगे, इक्वल मतलब कि हाफ हाफ दे देंगे, तो 17,500 एक्स दे देगा, 17,500 वाई दे देगा। अब बेटा हम क्या करेंगे, जनरल बनाएंगे। अगर मान लो आपको प्रॉब्लम आती है जनरल बनाने में, तो आप ना रफ में क्या करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, पर पूछा नहीं है तो वैसे नहीं भी बनाओगे तब भी चलेगा। ठीक है, अब आप बनाइए जनरल। आपको मेरा जनरल बनाने से ही पता चल जाएगा कि रिवैल्यूएशन में डेबिट में जो आएगा वो क्या आएगा, क्रेडिट में जो है वो क्या आएगा। पहले फॉर्मेट बनाइए, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब ये याद रखना, जब रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है और ये नहीं बताया कि उसको पैसे दे रहे या नहीं दे रहे, तो हम ये मानेंगे कि उसको हम पैसे नहीं दे रहे, तो सारा का सारा पैसा जो उसका बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो टू बैलेंस शीट नहीं लिखेंगे हम, टू सी जो भी पार्टनर का नाम है, जैसे जेड जा रहे हैं टू जेड्स लोन अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि जो सी जा रहा था बिजनेस में से, तो उसका बैलेंसिंग फिगर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। तो अब हम पहली एंट्री क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दे रखे हैं 2020 लिखेंगे, अप्रैल 1। पहली एंट्री हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। बेटा मैं नरेशन सिर्फ बोल रही हूँ, लिखूंगी नहीं, आप खुद लिख लो। जो जनरल रिजर्व दिए हुए हैं देखो कितने हैं, वो हम इक्वल रेशो में 1:1:1 बांट देंगे। क्या है हमारे पास, जनरल रिजर्व 60,000 है, तो तीनों में हम इक्वल बांट देंगे। 60,000 का 1/3, 1/3, 1/3, तो 20,000 आ जाएगा, 20,000, 20,000, 20,000। नरेशन सिर्फ बता रही हूँ, अब लिख लीजिए, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक तो एंट्री होगी। एक हमारे पास क्वेश्चन के अंदर देखिए गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही है, ठीक है, तो आप गुडविल अपीयर करिए वो पार्टनर में बांटेंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्योंकि जो अपीयर करी है वो देखो एसेट में अपीयर कर रही है ना, तो आप क्या करेंगे, आप जो है ओल्ड रेशियो में इसको बांटेंगे, टू गुडविल मतलब रिटर्न ऑफ हो रही है ये, आप जो है लिखिए इसमें 33,000 इक्वल रेशियो में बांटेंगे, तो 1/3, 1/3, 1/3, तो 11,000 तीनों में आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी नरेशन आप खुद लिख लो, मैं नहीं लिख रही यहाँ पर। आप लिखेंगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, कि हमने ओल्ड रेशियो में क्या कर दिया, गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया है। अब हम अगली एंट्री करेंगे। अब आप देखिए हमारा जो है जो लॉसेस है वो रिवैल्यूएशन की काम पर डालेंगे, डेबिट में डालेंगे। पहले तो आपको लॉस बता दूँ कौन से हुए हैं। जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इंक्रीज हुई है वो तो गेन है, रिवैल्यूएशन सॉरी इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी डिक्रीज हो गई है, ये लॉस है। स्टॉक हमारा क्या हो गया है, डिक्रीज हुआ, ये लॉस है, दो तो ये लॉस है। तीसरा पॉइंट प्रोविजन लगाया जो डाउटफुल डेट पर, ये भी हमारा लॉस है। ट्रेडमार्क भी हमारा क्या है, लॉस है। तो तीन लॉस इकट्ठे हम एंट्री कर सकते हैं। अभी मैं लॉस की बात कर रही हूँ, तो आप एंट्री लिखिए अप्रैल 1 को रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जो हमारे लॉसेस हुए ना वो डेबिट में लिख दीजिए। क्या लिखना है आपने ये लिखना है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट ना पहले 50,000 थी, अब 47,000 हो गई है। हमारे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं है,
तो 3000 का जो लॉस हुआ वो यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह जो हमारा स्टॉक था वो पहले 1 लाख था, अब कितना हो गया, अब हमारा वो 94,000 हो गया, तो कितना कम हो गया 6,000। ये भी हमारा क्या है, लॉस है। इसके अलावा हमें डेटर्स के ऊपर क्या लगाना है, प्रोविजन लगाना, तो ये भी हमारा क्या है, लॉस है। टू प्रोविजन फॉर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ DD। DD मीन्स डाउटफुल डेट्स। हमारे प्रोविजन 5% लगेंगे डेटर्स पर, 2 लाख के डेटर्स हैं, 10,000 का प्रोविजन लग जाएगा। इसी तरह हम 2 ट्रेड मार्क्स लिखेंगे। ट्रेड मार्क्स हमारे क्या हो गया, वैल्यू लेस हो गया, 0 हो गया इसकी वैल्यू। वैसे आप देखिए ट्रेड मार्क्स है कितने बेटा, 20,000। तो ये 4 हमारे लॉस हैं, ठीक है। इनको प्लस कर देंगे, 39,000 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लिखेंगे क्या यहाँ पर, नरेशन बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। दोबारा बता रही हूँ, बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एंट्री करेंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा हमारे पास पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4 लाख थी, 5,80,000 होगी, कितनी इंक्रीज होगी, 1,80,000। ये हमारे लिए गेन है। तो जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें बाय में जाता है क्रेडिट साइड, बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो हमने एंट्री की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर क्यों डेबिट किया, क्योंकि 12,000 के क्रेडिटर में ऐसा अमाउंट इंक्लूड है जो पे करने की जरूरत नहीं है। ये भी हमें क्या हो गया, फायदा हो गया, इसलिए हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर अकाउंट। तो मतलब रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में तो इकट्ठी एंट्री कर दी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टोटल हो गया हमारा बोले 92,000। फिर आप लिख लीजिए बीइंग, रिलेशन लिखो इसकी, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। अब हमने जब निकाला था रिवैल्यूएशन की डेबिट में 2 में जो आइटम लिखी थी 39,000 की, वो हमारा लॉस था और ये हमारा गेन है 192,000 जो भी क्रेडिट में है। तो दोनों का जो डिफरेंस आया 153,000, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है जो हम XYZ तीनों में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट टू Z कैपिटल अकाउंट। जो 153,000 है उसमें 51,000 51,000 51,000 1/3 1/3 1/3 करके आ गया, उनकी ओल्ड रेशियो में बांट दिया प्रॉफिट को। अब लिखेंगे क्या इसकी नरेशन, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैंने वर्किंग नोट में गुडविल निकाली थी Z को देने के लिए 35,000, जो कि X और Y इक्वल रेशियो में देंगे। तो आप लिखेंगे X कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,500, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,500 टू Z कैपिटल अकाउंट 35,000 निकली थी, जो कि इक्वल रेशियो में देंगे 1:1 में। तो 1/2 17,500, 1/2 17,500 आ गया। इसकी नरेशन लिखिए बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। अब ये लास्ट एंट्री करनी है, क्या एंट्री है, जो Z का पैसा बचेगा ना, जो बैलेंस शीट फिगर आएगी वो उसके लोन अकाउंट में डालेंगे। Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Z लोन अकाउंट 2,95,000 2,95,000। ये कहाँ से है मैं अभी बताती हूँ। अब देखिए पहले इसकी नरेशन बीइंग Z कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू Z लोन अकाउंट। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारा जो Z है उसको हमने कितनी कैपिटल वो लेके आया, जो बिजनेस के अंदर कैपिटल थी कितनी थी बेटा उसकी कैपिटल, ये मैं आपको 2,95,000 समझाने जा रही हूँ। उसकी कैपिटल बेटा क्वेश्चन में थी 2 लाख, ठीक है। हमने उसको जनरल रिजर्व में हिस्सा दिया था, कितना दिया था 20,000, ठीक है। और हमने क्या दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया 51,000, और हमने इसको क्या दिया, गुडविल दिया 35,000। पहले तो आप इसको कर लो प्लस 3,06,000 आ गया, और अपीयर करी जो गुडविल है वो माइनस कर दो 11,000 की, तो 2,95,000 आ गई। ये देखो यही 2,95,000 है। वैसे भी मान लो आपको ये अमाउंट नहीं भी समझ आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप उसका कैपिटल अकाउंट बनाओगे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से उसका बैलेंस ये आएगा, ठीक है। अब बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी पूछा हुआ है और बैलेंस शीट भी पूछी हुई है, तो हमने अब दोनों बनाने हैं। तो लिखिए पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स XYZ, पर्टिकुलर्स XYZ। सबसे पहले हमें पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ड्रॉ डाउन 3 लाख 2 लाख 2 लाख। उसके बाद हमें जनरल रिजर्व दिए जो हमने ओल्ड रेशियो में बांटे थे, अपोजिट लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 20,000 20,000 20,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था, इस साइड आया था ना, जैसे हम अगर रफ में लिखते हैं तो अपोजिट जाता है बाय रिवैल्यूएशन 151,000 51,000 51,000।
अब जो z गया है उसको गुडविल किसने दी, x और y ने, तो बाय x कैपिटल अकाउंट 17,500 z को दे देगा, बाय y कैपिटल अकाउंट 17,500 y को दे देगा, सॉरी z को दे देगा। अब 2z कैपिटल अकाउंट लिखेंगे 17,500, इसका मतलब क्या है, x ने गुडविल दी है z को, y ने भी गुडविल दी है z को, तो इनमें से निकल जाएंगे और उसमें डल जाएंगे। और 2 गुडविल अकाउंट, ये गुडविल कौन सी है जो हमें बैलेंस शीट में इस साइड दी हुई है, अपीयर कर रही है, जो हम रिवर्स जाएंगे 2 गुडविल अकाउंट, तीनों में 11,000 डाल देंगे। अब हम टोटल करेंगे, पहले का आ गया 3,71,000, हम यहाँ पे भी लिख देंगे 3,71,000 में से हम ये जो टोटल है इसका टोटल है 28,500 माइनस कर देंगे, इसका आ गया 3,42,500। अब बात करें y की, इसका टोटल आया 2,71,000 जो कि हमने यहाँ पर भी लिख दिया, ये है 28,500। आप माइनस करके देखो 2,71,000 में से 28,500 तो आ जाएगा 242,500। अब जो कि z है, z जा रहा है इस बिजनेस में से, उसका टोटल आया 3,06,000, हमने यहाँ पर भी भर दिया। 11,000 में से माइनस किया 2,95,000 आया। याद रखना जब कोई पार्टनर जा रहा है बिजनेस में से और कुछ नहीं बताया कि हमने उसका क्या किया, तो हम बैलेंस फिगर उसके लोन अकाउंट में डाल देते हैं। ये इसने लोन अकाउंट में डाला बेटा, अभी हमने उसको देने हैं पैसे, बैलेंस शीट में क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वो कंटिन्यूइंग पार्टनर नहीं है, वो रिटायरिंग पार्टनर है। अब बेटा हम बनाएंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट अप्रैल 1, 2020। ये कौन सी डेट है जिस डेट को हमारा पार्टनर रिटायर हुआ है। फॉर्मेट आपको आता है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट के कॉलम में हम रुपीज देखते हैं। सबसे पहले एसेट्स हम लिखेंगे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 86,000, इसमें कोई चेंज नहीं आया। डेटर्स लिखेंगे 2 लाख लेस प्रोविजन जो हमने 5% बनाया था 10,000 माइनस करके हमारे डेटर आ जाएंगे 1,90,000। अब स्टॉक हमारा पहले 1 लाख था, 6,000 डिक्रीज हो गया था, तो स्टॉक डिक्रीज होने के बाद हमारा 94,000 आ गया। इन्वेस्टमेंट वैल्यू 50,000 थी, 3,000 डिक्रीज होगी तो इसकी वैल्यू 47,000 रह गई। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बेटा पहले हमारी 4 लाख थी, 1,80,000 इंक्रीज हो गई, तो हमने टोटल जो है मतलब इंक्रीज करने के बाद लिख दी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 5,80,000। ट्रेडमार्क मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो वैल्यू लेस हो गए थे। गुडविल मैंने इसलिए नहीं लिखी, वो अपीयर करी थी, हमने ओल्ड पार्टनर में ओल्ड इशू में बांट दी थी। अब क्रेडिटर्स की बात करें तो हमें जो क्रेडिटर्स दे रखा है 2,09,000, उसमें से हमने 1,09,000 उसमें से हमने 12,000 के क्रेडिटर माइनस कर दिए क्योंकि वो पे करने की जरूरत नहीं है। 97,000। प्रोविडेंट फंड 20,000 का 20,000। बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं प्रोविडेंट फंड पार्टनर में बांटना है, दैट इज रॉन्ग। प्रोविडेंट फंड पार्टनर्स का नहीं है, ये एम्प्लॉइज का है, तो एम्प्लॉइज को ही मिलेगा, तो ये हमारी लायबिलिटी है एज इट इज, आगे इसमें कोई चेंज नहीं आया। और जेड का जो बैलेंस हमने डाला था उसकी लोन अकाउंट में वो लिख दिया 2,95,000। कैपिटल अकाउंट एक्स की आई थी 3,42,500, वाई की आई थी 2,42,500, टोटल आ गया 5,85,000। लायबिलिटी साइड का टोटल करके देखा 9,97,000 और एसेट का भी यही आ गया 9,97,000। बेटा इसका जो बी पार्ट है आप खुद करेंगे, 32 का बी भी और 33 क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे क्योंकि अब आपको समझ आ गया होगा। अब बेटा मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 34 आपकी डिटेल गोल्ड की बुक का। पहले क्वेश्चन को समझ लो। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम एज एट 31 मार्च 2020। हमें 2020 में राम और श्याम की बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में हमें मेन नजर मानी होती है कि रिजर्व्स दे रखे हैं, यस दे रखे हैं, पार्टनर में और रेशो में बांट लेंगे। नेट प्रॉफिट भी दे रखा है, लायबिलिटी साइड यस पार्टनर में बांट लेंगे। एसेट साइड में कोई गुडविल अपीयर नहीं कर रही, कोई पीएनएल का बैलेंस नहीं है। नेचुरली पीएनएल का बैलेंस एक ही तरफ होगा, जैसे लायबिलिटी साइड है तो मान लेंगे। फिर हमारे पास कोई एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। राम रिटायर हो गया फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 10,000। गुडविल जो है 10,000 की होगी, रेशियो दी हुई तो इक्वल होगी 1:1, तो हाफ हो जाएगी गुडविल, राम की हिस्सा आ जाएगा 5,000 जो कि हम उसमें कौन दे देगा राम को, गुडविल का शेयर श्याम दे देगा। पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गए यानी कि सारे के सारे डाउन हो गए, रिवोल्यूशन की डेबिट में आ जाएगा और दूसरी बार बैलेंस शीट के एसेट में 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पेटेंट्स। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी 50,000 है, उसका 10% 5,000 डिक्रीज हो गया तो हमारा लॉस है, रिवोल्यूशन की डेबिट में आ जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में से 5,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। A provision for 5% for doubtful debts is to be created on book debts। बुक्स में जो डेटर्स लिखे हुए हैं 4,000 के, उसके ऊपर 5% प्रोविजन बनाना है 200, दैट इज लॉस फॉर अस।
It will be shown on the debit side of revaluation account to provision for doubtful debt 200, and as well as it will be deducted from balance sheet from debtors 4,000 minus provision 200, it will be 3,800. And assuming that these adjustments are duly carried out, show the capital account and the balance sheet of Sham after Ram has been paid off. इस क्वेश्चन की लाइन को या अंडरलाइन करो, राम हैज बीन पेड ऑफ, मतलब राम को पे कर दो. शाम बोरो मनी फ्रॉम हिज बैंक ऑन द सिक्योरिटी प्लान मशीन टू पे ऑफ राम, यानी कि शाम के पास पैसे कम पड़ गए होंगे तो उन्होंने मनी बोरो की है बैंक से. तो हम देखते हैं मनी कितनी बोरो की है बैंक से, और हमें सिक्योरिटी देनी पड़ी प्लान मशीन की. वो किस तरह से करना मैं आपको समझा रही हूँ. बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कहा है और बैलेंस शीट बोली है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बोला. तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बनाऊँ, पर फिर भी आपके लिए मैं वर्किंग नोट में ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखा देती हूँ. ठीक है, अब सबसे पहले हम करेंगे इसका सोल्यूशन. ये रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये साइड डेबिट साइड और ये साइड क्रेडिट है. अमाउंट में हम रुपीज़ लिख देंगे. सबसे पहले हमारे पेटेंट सारे के सारे वैल्यू लेस हो गए, जो कि हमारा लॉस है. हम लिखेंगे टू पेटेंट्स 2000, और प्लांटेड मशीनरी हमारी 50,000 है, इसका 10% जो है वो डाउन हो गई है टू प्लांटेड मशीनरी 5,000. और हमारे जो डेटर्स है वो 4,000 है, उसके ऊपर हमें क्रिएट करना है प्रोविजन 5% टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 200. इसके बाकी फैक्ट्स क्या होंगे वो मैं आपको बता चुकी हूँ. टोटल आ गया डेबिट साइड का 7200. अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय लोन्स ट्रांसफर टू राम्स कैपिटल अकाउंट, शाम्स कैपिटल अकाउंट. टोटल हमारा 7200 आ गया, जो कि हम हाफ बांट देंगे 3600 राम और शाम में. अब बेटा हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स राम शाम, ये साइड डेबिट है और ये साइड क्रेडिट है. राम और शाम के कॉलम में हम लिख देंगे दोनों तरफ रुपीज़. सबसे पहले उनकी कैपिटल्स दे रखे, हम अपोजिट जाएंगे. बाय बैलेंस ब्रोक डाउन पहले की 30,000, दूसरे की 27,500. फिर हमें क्वेश्चन में रिजर्व्स दे रखे हैं 6,000 के, हमने हाफ बांट दिए 3,000. नेट प्रॉफिट दे रखे, हम बाय P&L कर देंगे 3,000 क्योंकि ये भी 6,000 है इक्वल. अब गुडविल पूरी फर्म के 10,000 है, जिसमें से राम का हाफ शेयर निकाले तो 5,000 बढ़ दिए. राम को गुडविल कौन देगा, शाम देगा, तो बाय शाम्स कैपिटल करके राम के अकाउंट में डालेंगे 5,000. डेबिट साइड चलो टू राम्स कैपिटल, क्योंकि हमारी एंट्री क्या होगी शाम्स कैपिटल टू राम्स कैपिटल. डेबिट में टू राम्स कैपिटल करके हम 5,000 शाम से ले लेंगे. इसका मतलब क्या, शाम से लिया और राम को दिया. क्या दिया, गुडविल का शेयर. फिर रिवैल्यूएशन क्लोज इधर आया था ना, बाय में आया था लॉस, तो ट्रांसफर करेगा पॉजिटिव टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,600. अब हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है 1,000 है, वो हमने लिख दिया टू कैश, क्योंकि इसमें लिखा कि राम को पे करना है. राम को पे करने के लिए बैंक से लोन भी लेना पड़ा. हमने प्लांट एंड मशीनरी सिक्योरिटी में रखी. अब हमें अभी देखना है कि बैंक से लोन कितना लिया. अब हमने राम का टोटल किया 41,000. अब यहाँ का टोटल होता है 4,600. आप देखिए 41,000 में से अगर हम 4,600 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना बचता है 36,400. तो हम बैंक से कितना लोन ले लेंगे 36,400. ठीक है, मैंने टोटल कर दिया. अब हमारा जो है शाम जो है उसका बैलेंस शीट भी निकालेंगे. क्यों बोला मैंने बैलेंस शीट निकालने को, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है जो कि बिजनेस को चलाएगा. ठीक है, अब हम बैलेंस इसका कैसे निकालेंगे. इसका क्रेडिट का टोटल आया 33,500, जो कि मैंने यहाँ भर दिया. 33,500 में से अगर हम 8,600 माइनस कर देते हैं तो हमारा आता है 24,900. मैं एक बार चेक भी कर देती हूँ कि हमारा आंसर आ रहा है या नहीं. टोटल हमने राम को 37,400 जरूर देने हैं. 1,000 हमारे पास बढ़ेगा बैलेंस में, इधर हमें बैंक से लोन 36,400 लेना पड़ेगा. हमारा आंसर ठीक है. अब बेटा हम बनाएंगे बैलेंस शीट. ये बैलेंस शीट एज एट अप्रैल 1, 2020. लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट. हमारे पास बेटा प्लांट और मशीनरी एसेट साइड 50,000 थी, डेप्रिसिएशन लग गया 5,000 माइनस ऊपर आ गई 45,000. स्टॉक 23,000 का, इसमें कोई चेंज नहीं है, हमने एज इट इज लिख दिया. पेटेंट सारे के सारे वैल्यू लेस हो गए थे, हमने लिखे ही नहीं क्योंकि सारे के सारे डाउन हो गए. डेटर्स हमारे पास 4,000 है, जिसमें से प्रोविजन लगा 200 का माइनस करके 3,800. कैश इन हैंड जो 1,000 रुपीज़ था वो हमने नहीं लिखना क्योंकि वो हमने पार्टनर को दे दिया था. अब चलो लायबिलिटी साइड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हमें 500 दिया हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं आया. क्रेडिट है 10,000, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज आ गए. उसके बाद हमें क्या दे रखा है, उसके बाद बच्चे हमें बैंक का लोन या हमने खुद लिया है
कहाँ से लिया, बैंक से लोन लिया, हमें कैसे पता चला, जो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली थी ना किसकी, राम की, कि हमने वो लिया था सिक्योरिटी पर, लिख दो यहाँ पे ब्रैकेट में, अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ P&M, मतलब प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की सिक्योरिटी पर हमने बैंक से लोन लिया 36,400। ये जो हमारा राम का बैलेंसिंग फिगर आया था कैपिटल अकाउंट का, निशांस कैपिटल अकाउंट 24,900, दोनों का टोटल किया 71,800। बेटा आज मैंने आपको इस वीडियो में 32A क्वेश्चन कराया और क्वेश्चन नंबर 34 कराया है। वैसे आपको ये बता दूं कि एक क्वेश्चन नंबर 33 भी है जिसके अंदर कुछ सिचुएशन में सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है। पहले समझो कि 32A में हमने क्या किया था कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा था, तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमारा रिटायर हुआ था Z, तो उसके बारे में कुछ नहीं बताया था कि हमने क्या किया उसके बैलेंस का। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जब कुछ भी ना बताया जाए, जो रिटायर हो रहा है बस उसके बारे में बताया, तो जो उसका बैलेंसिंग फिगर आता है उसके लोअर अकाउंट में जाता है। और एक क्वेश्चन नंबर 33 है जो कि मैंने आपको नहीं कराया, आपको दिया है काम करने को घर से। तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें ना हमने दीपक जा रहा था, रिटायर हो रहा था, हमने जो बैलेंसिंग फिगर निकाली दीपक का, जब कैपिटल अकाउंट बनाया, सबका कैपिटल अकाउंट बना के जो दीपक का आया उसको हमने कितने पैसे दे दिए, 2000 रुपीज़ दे दिए, टू कैश करके 2000 दे दोगे, और जो बाकी बैलेंस निकलेगा वो हमने उसके लोन अकाउंट में डालना है, टू दीपक लोन अकाउंट। ये कौन सी सिचुएशन है, सेकंड की, कुछ पैसे दे दिए तो कैश आ गया और कुछ उसके लोन अकाउंट में डाल दिया, टू दीपक लोन अकाउंट में बैलेंस आ गया। ये सेकंड सिचुएशन थी। थर्ड सिचुएशन जो कि मैंने अभी करवाई राम और श्याम वाले क्वेश्चन के अंदर, कि राम को पेमेंट करने के लिए, मतलब पेमेंट हमने फुल कर दी, फुल करने के लिए चाहे बैंक से लोन लिया, जैसे मर्जी पैसा अरेंज किया, हमने उसको फुल पे कर दिया। तो यहाँ पर हमने तीसरी सिचुएशन दी है, यानी कि 3 सिचुएशन होगी। एक में कुछ नहीं बताया तो सारा का सारा बैलेंस उसके लोन अकाउंट में डाला, दूसरे में ये बताया कुछ पैसे ले गया, कुछ देने बाकी है, जो तो ले गया टू कैश या बैंक आ जाएगा, और जो देने बाकी टू पार्टनर्स लोन आ जाएगा, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है। और तीसरी सिचुएशन में उसको फुल पेमेंट कर दी, तो हमने फुल पे कर दिया, वो हमने इस क्वेश्चन में किया था। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।